भागवत गीता कोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक पर बात करने वाले हैं और साथ में एक कहानी भी है जो हमें समझाएगी कि ये श्लोक असल जिंदगी में कैसे काम करता है, खासकर तब जब जीवन में सुख दुख आते हैं, उनमें संतुलन कैसे रखें। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का जो केंद्र है वो है गीता का अध्याय 2 श्लोक 15 और इसी से जुड़ी है आरव नाम के एक छात्र की कहानी। ये दोनों मिलकर हमें दिखाएंगे कि जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता कैसे पाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बात। जी, तो श्लोक इस तरह है, यम हे न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। सुनने में तो काफी गहरा है। इसका आसान मतलब क्या हुआ आम भाषा में? हाँ, इसका सरल अर्थ है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मतलब अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण कि जो धीर पुरुष यानी जिसका मन स्थिर है वो सुख और दुख में समान रहता है, जिसे ये चीजें मतलब सुख दुख मान अपमान परेशान नहीं करती, विचलित नहीं करती, वही व्यक्ति असल में अमरता यानी कि मोक्ष उसके योग्य बनता है। यहाँ धीर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, धैर्यवान स्थिर बुद्धि वाला। अच्छा, सुख और दुख में समान रहना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में करना शायद उतना आसान नहीं होता है ना। शायद ये आरव की कहानी हमें समझने में मदद करे। हाँ बिल्कुल, ये कहानी से बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, आरव इंजीनियरिंग का छात्र था, बहुत होनहार, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, तो उसके लिए वो टॉप पोजीशन ही सब कुछ थी एक तरह से। अच्छा, तो फिर कुछ गड़बड़ हुई? हुआ ये कि एक सेमेस्टर में उसकी रैंक थोड़ी सी नीचे आ गई, वो दूसरे नंबर पर आया। अब देखिए, बस इतनी सी बात, उसके लिए ये जैसे दुनिया का अंत हो गया है। उसे लगा कि वो पूरी तरह फेल हो गया है। सारा सुख, उसकी पहचान, वो सब कुछ उस फर्स्ट रैंक से जुड़ा हुआ था। तो नतीजा ये हुआ कि उसने खाना पीना कम कर दिया, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया और बस खुद को एक असफल व्यक्ति मानने लगा। मतलब एक बाहरी घटना ने उसके अंदर का पूरा संतुलन बिगाड़ दिया। ये तो आजकल बहुत से युवाओं के साथ होता है, प्रेशर इतना होता है। फिर आरव इस स्थिति से बाहर कैसे निकला? ये दिलचस्प है। हुआ यूं कि उसके कॉलेज में एक वर्कशॉप हुई आत्मज्ञान पर। वहां एक वक्ता थे, काफी ज्ञानी। उन्होंने एक बात कही, अगर तुम दुख आने पर हिल जाते हो, पूरी तरह बिखर जाते हो, तो याद रखो सुख आने पर तुम उसमें बुरी तरह डूब भी जाओगे। और ये दोनों ही स्थितियां तुम्हें बांधती हैं, आजाद नहीं करती। और फिर उन्होंने इसी श्लोक का जिक्र किया, अध्याय 2 श्लोक 15। वाह, ये तो बिल्कुल आरव की ही बात हो गई, एकदम सटीक समय पर। बिल्कुल। और ये बात आरव के मन में बैठ गई, घर कर गई। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं सिर्फ जीतने के लिए, सिर्फ रैंक के लिए पढ़ रहा हूं, या मेरा मकसद सीखना है, ज्ञान पाना है? और उसने फैसला किया कि वो इस तथाकथित हार को स्वीकार करेगा और उससे कुछ सीखेगा। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। फोकस शिफ्ट हुआ। इसका नतीजा क्या रहा फिर? नतीजा बहुत सकारात्मक रहा। उसने अपना ध्यान जो है वो अंकों के पीछे भागने से हटाकर सीखने की प्रक्रिया पर लगाया कि मैं समझ कितना रहा हूं। अब देखिए, बाहर से तो वो वही आरव था, छात्र था, पढ़ रहा था, लेकिन अंदर से वो बदल चुका था। अब वो छोटी मोटी असफलताओं से परेशान नहीं होता था और ना ही सफलताओं पर बहुत ज्यादा इतराता था। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत, संतुलित और स्थिर हो गया था। तो ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि असली स्थिरता जो है वो बाहरी हालात में नहीं है, वो तो अंदर है, मन में। एकदम सही कहा आपने। श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं अर्जुन को कि जीवन में सुख और दुख तो लहरों की तरह हैं, आएंगे और जाएंगे। अगर हम हर सुख की लहर पे बहुत ज्यादा उछलें और हर दुख की लहर में बिल्कुल डूब जाएं, तो हमारा मन हमेशा अशांत रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों में समभाव रखना सीख लेता है, जिसका मन विचलित नहीं होता, स्थिर रहता है, वही असल में जीवन के असली मकसद की तरफ बढ़ रहा है, मतलब आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर। ये स्थिरता ही समझ लाती है, स्वतंत्रता लाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखना होगा, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे। मतलब हार से निराश ना हो, बिल्कुल टूट ना जाए, पर जीत में भी अहंकार ना करें। हाँ, बिल्कुल यही चाबी है, आंतरिक समता, स्थिरता, उसे विकसित करना। क्योंकि जब अंदर ये स्थिरता आ जाती है ना, तो फिर बाहर के जो तूफान है वो हमें उखाड़ नहीं पाते, हम टिके रहते हैं। सफलता या असफलता को अपने मन की शांति पर हावी न होने दें, समभाव का अभ्यास करें, वही स्थिरता लाएगा और शायद वही मुक्ति का मार्ग भी है। जी बिल्कुल।
और ये चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी हमारे सामने रखती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर सुख दुख में ये समभाव रखना इतना जरूरी है, मुक्ति की ओर ले जाता है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब छोटी छोटी बातों में इस आंतरिक संतुलन को साधने का अभ्यास कैसे शुरू कर सकते हैं? वो कौन से छोटे छोटे कदम हो सकते हैं जिनसे इसकी शुरुआत की जाए? ये बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल सवाल छोड़ा है आपने आखिर में। इस पर यकीनन सोचना होगा और हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि वो भी इस पर सोचें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको आज की ये बातचीत, ये विश्लेषण उपयोगी लगा, प्रेरणादायक लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, इसी तरह की गहरी और सार्थक चर्चाओं के लिए भगवद गीता कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।